माननीय सभापति जी, ठीक, किसको लगाओ भाई? कान में। माननीय सदस्यगण, कई माननीय सदस्यों के द्वारा अभी स्थगन प्रस्ताव आ जाने दीजिए। आप बैठ जाएं। निशिकांत जी आप बैठ जाएं। आप लोग भी बैठ जाएं। मैं निशिकांत दुबे जी को भी कह रहा हूँ बैठ जाएं। निशिकांत जी आप बैठ जाएं। सतीश जी बैठ जाएं। आप सब लोग, दर्शन जी बैठ जाएं। अब ये बैठ गया, आप भी बैठ जाइए। आप लोग भी बैठ जाइए। मैं पहले स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं ले रहा हूं जिसके बारे में अध्यक्ष जी ने अपना निर्णय दिया है। आप सभी लोग बैठ जाएं। मैं अध्यक्ष जी की द्वारा जो स्थगन प्रस्ताव पे निर्णय लिया गया मैं उसका उल्लेख करने जा रहा हूं। अखिलेश जी आप बैठ जाएं। माननीय कई सदस्यगणों ने विभिन्न विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। आप बिल में मत आइए। अब पहले सभी पेपर को, जो कम से कम सभा पटल पे पेपर रखे जाने हैं, आप सहयोग करें। सभा पटल पर रखे जाने वाले पेपर। श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, आइटम नंबर 2, लेट अस शुड अलाउ। धन्यवाद सभापति जी। मिनिस्टर, मैं लोकसभा की संशोधित कार्रवाई के क्रम संख्या 2 पर अंकित दस्तावेज जो मेरे साथी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के नाम से अंकित है, मैं आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 3, श्री पंकज चौधरी जी। क्यों सभापति अभी पेपर रखे जाए? आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 3 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। आप सभी विद्वान सदस्य हैं। आप जानते हैं कि सबसे पहले सदन में कार्रवाई के समय माननीय मंत्रीगण द्वारा, माननीय सदस्यों के द्वारा जो पेपर है उसको ले किया जाता है, तो कृपया सहयोग करें आप। आइटम नंबर 4, श्री बी सोमन्ना जी। Respected sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name at the serial number 4 in today's revised list of business. Thank you, sir. आइटम नंबर 5, डॉक्टर पी चंद्रशेखर जी। डॉक्टर पी चंद्रशेखर। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 5 in today's revised list of business. Thank you. थैंक यू। आइटम नंबर 6, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद सभापति जी। लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 6 पर अंकित दस्तावेज और डॉक्टर एल मुरुगन जी के नाम से संबंधित है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग से संबंधित दस्तावेज है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। थैंक यू। आइटम नंबर 7, श्री सतीश चंद्र दुबे जी। महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 7 पर उल्लेखित कागजातों को सभा पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। आइटम नंबर 8, श्री सुकांत मजुमदार जी। Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table the papers mentioned against my name at item number 8 in today's revised list of business. आइटम नंबर 9, महासचिव जी। Report that Rajya Sabha at its sitting held on the 11th August 2026 agreed without any amendment to the Tribunals Reforms Bill 2026 as passed by Lok Sabha. आइटम नंबर 10, महासचिव जी। आइटम नंबर 10, सेक्रेटरी जनरल। Sir, I lay on the table the following under subsection 3 of section 4 of the Judges Inquiry Act 1968, read with rules 9 and 10 of the Judges Inquiry Rules 1969, 1. Reports volumes 1 and 2, Hindi and English versions
of the Inquiry Committee constituted under the Judges Inquiry Act 1968 in respect of Mr. Justice Yashwant Verma, Judge, Allahabad High Court, and 2. Oral and documentary evidence recorded during the course of the inquiry. Thank you. Item number 11, Dr. Sanjay Jaiswal ji. स्पीकर सर, माननीय ये सभापति झारखंड के महोदय, बच्चों को लुटवा रहा है सर, 1-1 करोड़ रुपया आज कांग्रेस की हेडक्वार्टर कार्यसूची में इन लोगों ने मेरे पैसे नाम लिए के सर, सामने जो धर्मेंद्र मुख्य आरोपी है, प्राक्कलन समिति मुख्य सचिव के यहाँ से 2026-27 हेमंत सोरेन का इस्तीफा लीजिए, के 10वां राहुल गांधी का प्रतिवेदन इस्तीफा लीजिए सर। हिंदी तथा ये अंग्रेजी 1-1 करोड़ संस्करण रुपया बच्चों से लेते हैं प्रस्तुत करता और हूं। उसको नौकरी देते धन्यवाद हैं। सभापति जी। पूरे झारखंड के बच्चों का इन्होंने भविष्य चौपट कर दिया पिछले 7 साल। आइटम नंबर 12, श्री केसी वेणुगोपाल जी। श्री निवासु रेड्डी जी। Sir, I rise to present the Hindi and English versions of the 55th reports of the Public Accounts Committee 2026-27 as listed against my name in today's list of business, serial number 12, sir. आइटम नंबर 13, श्री हरेंद्र सिंह मलिक जी। चोरी कहीं, चोरी कहीं, माननीय सदस्यों से कहूंगा, जब कोई माननीय सदस्य अगर पेपर लेकर रहे हैं तो उनके माइक से आप नारे मत लगाएं। धन्यवाद। आइटम नंबर 14, श्री चरणजीत सिंह जी चन्नी जी। श्री चरणजीत सिंह चन्नी जी। Sir, I rise to present a copy each of the 39th, 40th, 41st, 42nd, 43rd, 44th, 45th, and 46th report of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing as listed against my name at serial number 14 in today's list of business. Thank you. चरणजीत सिंह जी चन्नी जी। Sir, I rise to lay copy of the statements, Hindi and English version, showing further action taken by the government on the 23rd, 24th, 26th, 35th, 37th, 38th action report of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing 2025-26 as listed against my name at serial number 15 in today's list of business. Thank you. आइटम नंबर 16, श्री राधा मोहन सिंह जी। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 11वें, 12वें, 13वें, 14वें, 15वें, 16वें, 17वें और 18वें प्रतिवेदन के अध्याय 1 और 5 में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की गई कार्रवाई संबंधी विवरण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। आइटम नंबर 17, श्री भरथुरी महताब जी। Sir, I rise to present a copy of the following reports of the Standing Committee of Finance. 43rd report on action taken by the government on the subject review of working of insolvency and bankruptcy code and emerging issues of the Ministry of Corporate Affairs. 44th report on action taken by the government on demand for grants 26-27 pertaining to the Department of Financial Services. 45th report on action taken by the government on demand for grants 26-27 pertaining to the Department of
Economic Affairs, Expenditure, Public Enterprise and Investment and Public Asset Management, Ministry of Finance. Thank you, sir. थैंक यू। आइटम नंबर 19 श्री सुनील तटकरे जी, श्री सुनील तटकरे जी। Recommendation contained the 7th report of the Standing Committee on the Natural Gas. 9th report. 18 भर्तरी मेहताब जी, भर्तरी मेहताब जी। Sir, I rise to lay the statement Hindi and English version showing final action taken by the government on the observation recommendations contained in Chapter 1 of 29th report, 18th Lok Sabha of the Standing Committee of Finance on action taken by the government on observation recommendations, 26th report on the subject roadmap for Indian economic growth in light of global economic and geopolitical circumstances pertaining to the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance. Thank you, sir. आइटम नंबर 19 श्री सुनील तटकरे जी। To present the following reports in English and Hindi of the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas. 8th report on the action taken by the government on recommendation contained in 7th report. रमन जी आप लोग माइक में न करें, माननीय सदस्य पेपर ले कर रहे हैं। केवल सुनील तटकरे जी का जो पेपर होगा ले करेंगे वही जाएगा रिकॉर्ड में। Report on the subject examination of R&D activities of oil PSU. Thank you, sir. Thank you, sir. धन्यवाद। आइटम नंबर 20 धर्मेंद्र जी, जहां भी कोई स्पीकर माननीय सदस्य बोल रहे हैं आप वहां जा करके उसके माइक का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये अमर्यादित है, ये संसदीय परंपरा के विरुद्ध है। आइटम नंबर 20 डॉक्टर मन्नालाल रावत जी। डॉक्टर मन्नालाल रावत जी। आदरणीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध कोयला खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 2025-26 का 29वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद सर। आइटम नंबर 21 श्री पीसी मोहन जी। श्री पीसी मोहन जी। महोदया, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 21 पर यथा सूचीबद्ध सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधित स्थायी समिति का 25वीं प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आइटम नंबर 22 श्री राहुल कसवा जी। राहुल कसवा जी। सर माइक। Yes, sir. Sir, rise to read 393rd report on from Management Commission to Government Mapping and Sustaining India's Cultural Heritage in the age of artificial intelligence. Hindi and English of the Department related against my name as number 22 साहब औजला साहब, ये क्या आप कर रहे हैं? आइटम नंबर 23 श्री प्रहलाद जोशी जी। I rise to lay the following statement regarding the present status of implementation of recommendation made in the following report of the Standing Committee on Energy pertaining to the Ministry of New and Renewable Energy. 12th report, 18th Lok Sabha on the subject demand for grant 26-27. थैंक यू। आइटम नंबर 24 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson sir, on behalf of my colleague Dr. Jitendra Singh, I want to make a statement regarding the status of implementation of recommendation contained in 160th report of the Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice on demand for grant 202627 pertaining to the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension. Thank you. आइटम नंबर 25 श्री प्रताप राव जाधव जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से
एक, आयुष मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगे 2025-26 मांग संख्या 4 के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 165वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति तथा 2, आयुष मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगे 2025-26 मांग संख्या 4 के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 165वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में समिति के 168वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति का वक्तव्य सभा पटल पर रखा। छोटे लाल जी, आप खुद छोटे हैं, आप खुद छोटे हैं और आप यहाँ छोटे लाल जी खड़े हैं तो कोई नहीं देख रहा है। आप अपनी सीट पे जाइए, प्रिया सरोज अपनी सीट पे जाइए। आइटम नंबर 26 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson sir, with your kind permission, on behalf of my colleague Dr. L. Murugan, I want to make a statement regarding the status of implementation of recommendations contained in the third report of the Standing Committee on Communication and Information Technology on demands for grant 2024-25 pertaining to the Ministry of Information and Broadcasting. Thank you, sir. 27 Dr. Sukant Majumdar ji. Respected sir, with your permission, I rise to make a statement regarding status of implementation of recommendations/observation contained in the 256 report of the Standing Committee on Home Affairs on action taken by government on the recommendations, observations contained in 253rd third report of the Committee on Demand for Grant 2025-26 and 258th report of Standing Committee on Home Affairs on Demand for Grants 2026-27 pertaining to the Ministry of Development of Northeastern Region in pursuance to the direction of the Honorable Speaker, Lok Sabha dated 1st September 2004 under 389 Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. The present status of implementation is as per the statement which is laid on the table of the House. Thank you. Thank you. Item number 28, Shri Kiran Rijiju ji. Pal. महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं कि यह सभा 11 अगस्त 2026 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 19वां प्रतिवेदन से सहमत है। ये है कि ये सभा जो 11 अगस्त 2026 को सभा में प्रस्तुत बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के 19वें प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है। ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का जो विषय होता है उसमें सभी दलों के माननीय सदस्य होते हैं और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आपके सदस्य कैसी भी गोपाल जी और स्पीकर साहब सबकी राय से जो भी बिजनेस एजेंडे पे आता है वो आता है। नहीं आखिर आपके हैं। आइटम नंबर 28A श्री नित्यानंद राय जी। मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों जो कि माननीय अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाए और राज्यसभा के 10 सदस्यों जो कि माननीय सभापति द्वारा नामित किया जाए से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए कि संयुक्त समिति की बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का लगभग 1/3 होगी कि समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम ऐसे परिवर्तनों और उपरांतरणों के साथ लागू होंगे
जो अध्यक्ष तय करें, और कि यह सभा राज्यसभा से सिफारिश करती है कि राज्यसभा उक्त संयुक्त समिति में शामिल हो और राज्यसभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे। श्री केसी वेणुगोपाल जी, what do you want to say? But if I'm allowing you to केसी वेणुगोपाल जी, now if I'm allowing you केसी वेणुगोपाल जी, तो आप Just now we got a मैं उनको अलाउ भी कर रहा हूँ, आप सदन नहीं खाली कर रहे हैं। Sir, just now we got an information. The bill is circulated for moving a resolution from the government on FCRA in the name of Honorable Amit Shah ji. Sir, this legislation is clearly for targeting NGOs and minority institutions, those who are doing good work. One side, RSS is getting complete donation from the foreign countries. On one side, RSS is getting. On the other side, government is trying to target the minorities and NGOs. The government should withdraw this bill. The government should withdraw this bill. We demand for the withdrawal bill. श्री किरण रिजिजू जी, श्री किरण रिजिजू, केसी वेणुगोपाल जी बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। श्री किरण रिजिजू, और ये कई दिनों से कांग्रेस पार्टी और बाकी लोगों ने मांग किया है कि जेपीसी में भेजा जाए। ये तो कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष के लोगों ने कहा कुछ प्रमुख बिल्स को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या सिलेक्ट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी में रेफर किया जाए। जब आप महत्वपूर्ण बिल को रेफर कर रहे हैं तो इसका आपत्ति है। अगर किसी वेणुगोपाल जी या किसी पार्टी के मेंबर को इस बिल में आपत्तिजनक कोई चीज है या किसी वहाँ बिंदु पे इसका विरोध है तो जेपीसी में आप अपना बात रख सकते हैं। जेपीसी में पर्याप्त समय मिलेगा और भी लोगों को बुला करके आप हियरिंग करेंगे। वो तो खुश होने के चक्कर में उल्टा ये तो उल्टा बोल रहे हैं। ये तो मैं सोचा कि स्वागत करेंगे। जब जेपीसी भेजते हैं, जेपीसी में कोई मैटर भेजता है तो विपक्ष उसका स्वागत करता है। ये तो स्वागत करने की जगह में विरोध कर रहे हैं। तो अफसोस की बात है कोई माइनॉरिटी को टारगेट नहीं है। ये पूरा देश को सुरक्षित रखने के लिए नियम बना रहा है। किसी माइनॉरिटी किसी कम्युनिटी को टारगेट करने का सवाल ही नहीं है। every day you are demanding that this should refer to the JPC. So it is every day. And अगर if government is now agreeing and if parliamentary affairs minister या either नित्यानंद जी अगर वो JPC को भेज रहे हैं तो और थ्रेड बेस्ड डिस्कशन हो जाएगा, थ्रेड बेस्ड डिस्कशन होगा। गवर्नमेंट सीधे इस बिल को पास नहीं करा रही। नहीं, अभी ये आज तो क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सरकार कोई बिल लेकर के आई है और उस बिल को सरकार ये कह रही कि इस पे और डिटेल डेलिब्रेशन और डिस्कशन हो जाए, इसलिए हम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर करना चाहते हैं। तो जब आपने हमने कह दिया तो फिर इससे साफ है कि कम से कम नहीं क्या है। वो प्रार्थना करिए। एक मिनट अखिलेश को पूछिए। अखिलेश जी आप क्या कहना चाहते हैं? सभापति जी बहुत लड़ने के बाद मुझे मौका मिल रहा है बोलने के लिए। तो समय आपको मुझे तो लग रहा था कि 3 बजे तो बहस शुरू हो जाएगी। नहीं, मैंने समय दिया। 3 बजे तो बाद 2 बजे भी कोई नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। धन्यवाद दीजिए ना कि समय। सभापति महोदय, जो सरकार FCRA ला रही है इसके खिलाफ में हम पूरे विपक्ष के लोग हैं। और सभापति महोदय, अगर जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, नहीं माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है। माननीय मंत्री जी बताएं, आज तक जो बिल लाए हैं बिना माइनॉरिटी के खिलाफ कौन सा बिल लेकर के आए हो आप? श्री टी आर बालू जी suddenly bringing the bill before the House. It has to be withdrawn. The bill has to be withdrawn. I think so that's why government has referred to the JPC. किरण रिजिजू जी अब सुन लीजिए, मैं जिम्मेदारी का सब कह रहा हूं। अगर मैं सबको अलाउ कर रहा हूं, आपको अलाउ किया, टी.आर. बालू साहब को, अखिलेश यादव जी को, तो अब फिर किरण रिजिजू जी को सुनिए। मैं जिम्मेदारी का सब कहता हूं, अखिलेश जी को मैं चुनौती देता हूं। इस FCRA बिल का जो प्रावधान लाया है, इसमें एक भी प्रावधान ऐसा है आप दिखाइए जो कोई भी माइनॉरिटी का खिलाफ है। ये सर
institution. There is not a single provision in the proposed FCRA targeting any minority institutions. There is a campaign to mislead certain communities. I take full responsibility to ensure that not a single provision is against any minority community. This is for the well-being of the security of every community of India. And if any confusion, so you can discuss detailed deliberations in JPC. So already government is going to do. प्रश्न ये है कि श्री नित्यानंद राय जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आप देखिए, अगर आपसे अनुरोध है कि आप लोग सब लोग अपनी अपनी सीट पे चलिए। मैंने सभी को उस बिल पे जिस समय कर रहे थे मैंने सबको मौका दिया। केसी वेणुगोपाल जी को दिया, अखिलेश यादव जी को दिया, टीआर बालू साहब को दिया, किरण रिजिजू जी को दिया। तो कृपया अब सदन चलने दें, सदन को सुचारू रूप से आप चलने दें। नहीं, मैं चाहता हूं कि सदन चले। अब देखिए, अगर मैंने मौका नहीं दिया होता तो मैं कहता। तो इसलिए मैं जो सभा की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं। मैं चाहता हूं कि सदन चले। सभा की कार्रवाई 3 बजे तक